So hello everyone. अब इस वीडियो में we will be continuing our renal physiology series जो कि हम MBBS फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में कर रहे थे. So in this video we will be learning about a very important topic that is urine formation. हम इस topic को 3 parts में cover करेंगे because it is a very huge topic and very important topic. आपका most probably question इस chapter में से इसी topic में से आता है. Okay, so आपको ये टॉपिक पता होगा. So like you have covered around 70% of this chapter. Okay, so this is a very important topic. So हम इसको 3 parts में 3 videos में cover करेंगे. So let's start. तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि यूरिन जो होता है वो क्यों बनता है. हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए. तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लेंजिंग फंक्शन. क्योंकि ब्लड क्लीन होगा, ब्लड में से वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स निकलेंगे, एक्सक्रीट होंगे, तो यूरिन बनेगा. ओके, नाउ 3 स्टेप्स क्या होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. अब ये सब क्या क्या होते हैं देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू पास करता है और जो प्लाज्मा होता है ब्लड में से वो फिल्टर हो जाता है इनटू बोमेन्स कैप्सूल. तो उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब जो प्लाज्मा फिल्टर हो गया उसमें से बहुत सारे वांटेड सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको तो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ट्यूब्यूल में से. तो इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. और जो बचे हुए अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिक्रीट करा जाता है इनटू ट्यूब्यूल फ्रॉम पेरीट्यूब्यूलर ब्लड वेसल्स. इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. हमें पहले एक बात पता होनी चाहिए दैट यूरिनरी आउटपुट जो होता है नॉर्मल पर्सन में वो 1 to 1.5 लीटर पर डे प्रेजेंट मतलब होता है. यानी एक पर्सन नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है. Now glomerular filtration. The process by which blood is filtered by passing through glomerular capillaries by filtration membrane is glomerular filtration. तो सीधा सा आसान मतलब क्या हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर हो. ओके, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके थ्रू जब ब्लड फिल्टर हो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और ये यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस. अब यहाँ पे जो हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात की, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर्स से मिलके बनती है. ओके, glomerular capillary membrane, basement membrane and visceral layer of the Bowman's capsule. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या होती है. ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बन के बनती है विच आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको फेनेस्ट्रे बोला जाता है, फिल्ट्रेशन स्पोर बोला जाता है और उनका डायमीटर 0.1 माइक्रॉन्स होता है. तो 3 लेयर से मिलकर हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन रही है. फर्स्ट लेयर इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, सेकंड इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. ये दोनों फ्यूज कर जाती है. तो दो चीजों की बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज करके जो है हमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बेसमेंट मेम्ब्रेन देती है. कौन कौन सी दो चीजें, एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरा बोमेन्स कैप्सूल में जो विसरल लेयर है यानी सबसे अंदर वाली लेयर है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब ये फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये एंडोथेलियम को सेपरेट करती है ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड एपिथेलियम ऑफ द विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज को सेपरेट करती है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. थर्ड क्या है, विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से बनती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे होते हैं. हर साइट जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है बाय साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कॉल्ड पेडिसल्स ऑफ फीट. एपिथेलियल सेल्स विद पेडिसल्स को हम पोडोसाइट्स बोलते हैं. एपिथेलियल सेल्स विद पेडिसल्स को हम पोडोसाइट्स बोलते हैं. और क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन पेडिसल्स को हम स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं. क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन पेडिसल्स को हम स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं. अब प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करते हैं. तो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन.
तो ये बात हमें याद रखनी है, प्लाज्मा के सारे सब्सटेंस फिल्टर हो जाते हैं, कौन नहीं फिल्टर होता? प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि उनका जो साइज होता है, मॉलिक्यूलर साइज, वो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द फेनेस्ट्रेट। जो पोर्स की हमने बात की थी यहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में जो पोर्स है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस पास करेंगे, उनके डायमीटर से ज्यादा होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के डायमीटर, सो दे आर नॉट फिल्टर्ड। अब फिल्टर फ्लूइड, जो फ्लूइड फिल्टर होने के बाद बनता है, दैट इज द फिल्टर्ड फ्लूइड, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन माइन्यूट पार्टिकल्स भी फिल्टर हो जाते हैं इस प्रोसेस से। सेकेंड, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कलेक्ट कैसे किया जाता है? जैसे स्टडी करने के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, माइक्रो पंचर टेक्निक से। माइक्रो पंचर टेक्निक में करते क्या है, माइक्रो पिपेट को इंसर्ट करते हैं बोमेंस कैप्सूल में, और वहां से जो फिल्ट्रेट होता है उसे एस्पायरेट करके निकाल देते हैं। Now, what is glomerular filtration rate? Now, this is super important. Okay. So, glomerular filtration rate क्या होता है? It is the total quantity of the filtrate formed in all nephrons of both kidneys in a given unit of time. क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, टोटल कितना फिल्ट्रेट बना, यानी टोटल कितना फिल्टर हो गया ब्लड, ब्लड फिल्टर हुआ प्लाज्मा ब्लड का, उसके बाद कितना फिल्ट्रेट बना इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल फिल्ट्रेट बन गया। ओके, फिल्टर्ड ब्लड कितना हुआ। तो नॉर्मल जीएफआर कितना होता है एक पर्सन में? 125 ml पर मिनट, यानी 125 ml ऑफ द ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। ओके, लाइक फिल्टर्ड ब्लड जो बनता है वो 125 ml होता है पर मिनट, या फिर एक दिन में पूरा 180 लीटर। ओके, नाउ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा विच बिकम्स द फिल्ट्रेट। अब प्लाज्मा सारा का सारा तो फिल्ट्रेट नहीं बनता, ठीक है ना। मान लो हमारे पास ये सारा प्लाज्मा है, अब ये सारा फिल्ट्रेट नहीं बनता, ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है और इसमें से कुछ पार्ट फिल्ट्रेट बन जाता है, कुछ पार्ट जो है वो यही रह जाता है। तो कितना पार्ट रह गया और कितना पार्ट फिल्टर बन गया, उसका जो फ्रैक्शन है दैट इज योर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जितना पार्ट जो है वो फिल्टर हो गया, डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि टोटल कितना गया था, इनका हम फ्रैक्शन ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाएगा। नॉर्मली कितना होता है? 19.2%। अब ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको कौन कौन से प्रेशर्स डिटरमाइन करते हैं? दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या होता है? जैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। ओके, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 60 mmHg। ये हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर होता है बॉडी में, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, यानी कि जितना ज्यादा ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करेगा कैपिलरीज पे, उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। Second is colloidal osmotic pressure. Colloidal osmotic pressure क्या होता है? It is the pressure exerted in glomeruli by plasma proteins which are filtered through glomerular capillaries. यानी कि वो प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं ग्लोमेरुलाई में, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कुछ प्रेशर ग्लोमेरुलाई में जाके एक्सर्ट कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे colloidal osmotic pressure। ये कितना होता है? 25 mmHg, and this opposes the glomerular filtration, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स खुद तो फिल्टर होते नहीं, so it opposes the glomerular filtration, यानी जितना ज्यादा COP होगा उतना ही कम हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय द फिल्ट्रेट दैट एंटर्स बोमेन्स कैप्सूल, इट इज आल्सो कॉल्ड कैप्सुलर प्रेशर। तो वो प्रेशर जो कि फिल्ट्रेट की वजह से जनरेट होता है, ठीक है ना, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में एंटर कर रहा है, और इसको हम कैप्सुलर प्रेशर भी बोलते हैं। यानी कि आपकी ग्लोमेरुलस था, उसमें अब फिल्ट्रेट बन गया, ये फिल्ट्रेट भी तो कुछ वुमेन्स कैप्सूल पे एक्सर्ट कर रहा होगा प्रेशर, इसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ये अपोज करेगा बाकी के ब्लड को फिल्टर होने से, यानी कि ये अपोज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, और ये कितना होता है? 15 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ गया? ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, क्योंकि ये पॉजिटिव में ये फेवर कर रहा है, बाकी दोनों चीजें नेगेटिव में, तो हमने बाहर नेगेटिव लगा दिया ब्रैकेट के, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर माइनस
the sum of colloidal osmotic pressure and hydrostatic pressure. So 16 minus 25 plus 15, so net filtration pressure is 20 mmHg, which is positive. या इसी वजह से हमारा जो glomerular filtration है वो हो पा रहा है. Okay, because the favoring pressure is more. और ये किस पे बेस्ड है? Starling hypothesis. Remember the name. Okay, अगर Starling hypothesis भी आता है लिखने के लिए, write this. Okay. Now filtration coefficient क्या होता है? Filtration coefficient होता है, it is the glomerular filtration rate in terms of net filtration pressure. Glomerular filtration rate in terms of net filtration pressure. Okay, तो filtration coefficient क्या हो गया? GFR by net filtration pressure. Now factors regulating GFR. कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं GFR को? एक तो रीनल ब्लड फ्लो करेगा, जितना GFR उतना रीनल ब्लड फ्लो. ओके, नॉर्मल ब्लड फ्लो कितना होता है? 1300 ml per minute, विच इज कंट्रोल्ड बाय ऑटो रेगुलेशन. जितना ज्यादा GFR, जितना ज्यादा रीनल ब्लड फ्लो उतना ज्यादा GFR. दूसरा आता है हमारे पास ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक. नाउ व्हाट इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी. मैंने लिख तो पूरा दिया है, बट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थर्ड इज ग्लोमेरुलर. अभी आप इतना जरूर जान लो ना, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक जो होता है वो किस तरह से काम करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द जीएफआर की. वो अपोज करेगा या प्रमोट करेगा जीएफआर को. ओके, तो उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से डिटेल में. ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, एंड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इनवर्सली होता है. अभी हमने देख लिया प्रेशर्स में कि ये दोनों अपोज करते हैं, ये फेवर करता है. जैसे जैसे एफेरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, तो जीएफआर रिड्यूस जाएगा. इफेरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होगा तो इनिशियली तो जीएफआर इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड सारा का सारा कैपिलरीज में स्टैग्नेट हो गया, यानी वो कैपिलरी से ब्लड यहाँ पे हमने रोक दिया, तो सारा ब्लड यहाँ पे जमा हो गया, तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे सारे सब्सटेंस फिल्टर हो जाएंगे इस जमे हुए ब्लड में से, वैसे वैसे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और फर्दर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. कैपिलरी मेम्ब्रेन का जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो उतना ज्यादा जीएफआर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जीएफआर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड हार्मोनल एंड अदर फैक्टर्स. हार्मोनल फैक्टर्स में जीएफआर कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज, के हार्मोन्स पता होने चाहिए कुछ कुछ. जैसे जीएफआर इंक्रीज कौन करता है? जो 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 वेसोडाइलेशन कराएंगे, बाय वेसोडाइलेशन. तो एएनपी, बीएनपी, साइक्लिक एएमपी, डोपामिन, एंडोथेलियम डिराइव्ड NO2 एंड पीजीपी. और डिक्रीज कौन कौन करता है? एंजियोटेंसिन, एंडोथेलिन, नॉरएड्रेनालिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, PGF2. ओके, so that's it for this video. इस वीडियो में आपको बस बेसिकली जीएफआर इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है ना. बेसिक्स पता होने चाहिए. स्टेप्स, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हमने फिल्ट्रेशन देखा है बस इसमें फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स और कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है का प्रोसेस, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बहुत डिटेल में समझा. प्रेशर्स डिटरमाइनिंग द फिल्ट्रेशन समझा, फैक्टर्स रेगुलेटिंग जीएफआर समझा, ठीक है. अब हम ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच. एंड इसकी नोट्स प्लीज रिवाइज कर लेना, बिकॉज इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसे क्वेश्चन है आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स से इंटरनल एग्जाम्स दोनों के लिए. ओके, so thank you so much. Keep watching. Bye bye.